डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं खंड प्रताप सिंह आप लोगों को पढ़ाने आया हूं क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकर्स कंटेन कितने कितने, आइए देखते हैं। 403 लीटर, 434 लीटर, एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 465 लीटर डीजल रिस्पेक्टिवली। और आप लीटर स्पेलिंग देख लीजिएगा, चक्कर ज्यादा मत पड़िए, सर ने गलत स्पेलिंग लिखी है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट टाइम ऑफ नंबर्स। अब किसी बर्तन से इसको भी नापना है, इसको भी नापना है, इसको भी नापना है, तो बर्तन 3 से छोटा ही होगा। छोटा का मतलब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक और मजेदार तरीका है, अगर आप सीखना चाहें तो हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन जाने दीजिए, जो तरीका है वही सबसे अच्छा है। हाईएस्ट नंबर कौन है, ये है। तरीका वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंसाइज हो जाता है। 434 बन जा 434, 541633, 434 डिवाइड कर लेते हैं, 31 बन जा 31, 3 में से बन गया 2, 4 में 3 है 1, 124, 3 4 जा 12, 1 4 जा 4, 4 बार गया, कितना हो गया 124, खत्म। लास्ट डिवाइडर कौन है, 31 है। अब बचा कौन है, 403। 403 डिवाइडेड बाई 31, 31 बन जा 31, 993, 93, 31 त्रिज्या 93। ओके, तो तब भी 31 कामयाब रहा सबको काटने में। तो वो कितने का वजन होगा, कितने लीटर का होगा वो मेजरमेंट बर्तन, 31 लीटर के बर्तन से इन सबको बराबर नापा जा सकता है। अब ये अलग बात है कितनी बार जाएगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल जिसकी हम बात कर रहे थे वो इस तरह होगा, 465 माइनस 434, कितना बचा 1, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 है 3, देखिए आ गया ना। दूसरा है 434 माइनस 403, कितना आ गया 31, देखिए कॉमन आ गया ना, लेकिन इसका बहुत कम यूज होता है। छोड़ो, आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 6 and 15 and 18 leaves रिमाइंडर 5 in each case। तो हर केस में 5 को बचाना है हमको, तो हम एलसीएम ले लेते हैं सीधे। 6, 15 और 18 एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम में 5 जोड़ देंगे। कहने का मतलब इसका जो एलसीएम होगा उसमें हमें 5 ऐड करना होगा, बस इतना सिंपल है। 2 ये कटा, ये 9 हो गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 5 हो गया। 3 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। फिर 5 से कट के सब फाइनल हो गए 1 1 1। देख रहे हैं ना, हमारे पास क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करीब 2 त्रिज्या 6, 6 त्रिज्या 18, 18 5 जा 90। तो नंबर कितना होना चाहिए ताकि 5 रिमाइंडर बचे, तो एलसीएम से 5 ज्यादा, तो 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95। सिंपल सवाल है, लोग इसको दूसरे ढंग से प्रेजेंट करते हैं, हमने इस तरह आपको सीधी सीधी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 18, 24 एंड 32। आइए देखते हैं 18, 24 और 32। 18, 24, 32।
क्वेश्चन नंबर 9। आइए एलसीएम ले लेते हैं पहले। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तक पहुंचना मतलब ज्यादा नंबर तक पहुंचना। ज्यादा के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ज्यादा के लिए एलसीएम, कम के लिए एचसीएफ। वो सवाल गया। 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 16 जा 32। 2 से काटा, 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 12 हाफ 6 हो गया, 16 जो है 8 हो गया। 9 को कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब 9 और 3 दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 3 जा 4 हो गया। 2 1 जा 2, 3 पे कोई फर्क नहीं, 9 पे कोई फर्क नहीं। अब 3 से काटते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 तो 1 ही रहेगा। फिर 3 से काटा, क्या हो गया? 1 1 1 फाइनल। क्लियर? ओके। आता है हमारा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 बार 2 और 2 बार 3। चल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। पर इसको एक साथ कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 27 28। 288 आ गया हमारा 3 डिजिट में। हमें कहां पहुंचना है? 4 डिजिट में। कैसा 4 डिजिट नंबर? तो कह रहे हैं सर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आइए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है? 1000 होता है ना, यही होता है ना। डिवाइड बाई 288 तो लगभग 3 बार जाएगा। 3 8 जा 24, 3 24 26 कैरी 2, 3 6 2 8। कितना बच रहा है? 10 - 4 = 6, 9 - 6 = 3, 9 - 8 = 1, 136। तो कितना हो गया आपका? 136। यानी 288 में 136 माइनस कर दें। 288 माइनस 136 कितना आ गया? 8 - 3 = 8 - 3 = 5, 2 - 1 = 152 ऐड करना है हमको। किसमें करना है? 1000 में। ऐसा क्यों हुआ? हमें एलसीएम तो मिल गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल गया। हमें डिवाइड किया तो कितना बच रहा है? 136 बच रहा है। यानी 122 128 पे 136 माइनस कर दें, हमें वो नंबर मिल जाएगा जिसे हमें इसमें और ऐड करना होगा, जो कि इस एलसीएम का मल्टीपल होगा। तो कितना हो जाएगा वो? 1000 प्लस कितना बचा था? 152। कितना हो गया? 1152। सिंपली यही आपका आंसर है। ओके, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 10 पर, सॉरी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? आप लोग छोटी छोटी चीज देखने लगते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा? बहुत सिंपल है यार। 4 और 9 का एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 न तब प्रभावित हुआ था, 9 ना प्रभावित हुआ। चलिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से काट दिया 1 1। तो आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये आपका आ गया सिंपल ही आंसर। तो बहुत सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं करवा दे रहा हूं। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है 12 and 5। तो सिंपल है यार, 5 और 12 में तो 5 का टेबल 12 में नहीं आएगा, सीधे सीधे 60 आएगा। लेकिन हम लोग करके देख लेते हैं। 2 से काटा 6 हो गया, 2 से काटा 3 हो गया, 5 को रहने दीजिए। 3 से काटा 1 हो गया, 5 को रहने दीजिए। 5 से काटे सब 1 हो गए, ठीक है ना। तो आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। वैसे भी आप जान लो, अगर पहले टेबल का दूसरे में बिल्कुल नहीं जा रहा है, या दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई मल्टीपल कॉमन नहीं, कोई सॉरी फैक्टर कॉमन नहीं है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 6 और 5 है, तो आप क्या करेंगे? 6 इंटू 5 कर देंगे डायरेक्ट। चाहे तो आप अच्छे से काट दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मार दीजिए, क्योंकि 6 और 5 जो है क्या है? 6 2 का फैक्टर 2 का, इसका फैक्टर 2 है, 1 है और 3 है और 6 है। इसका फैक्टर 1 और 5 है। तो 1 का कॉमन कोई मतलब ही नहीं रखता। CS का कॉमन हम गिनते हैं। 30 हो गया ना। आगे देखें, आगे आपका आ गया 15 और 4। 15 और 4 पे कुछ कॉमन नहीं है, 15 इंटू 4 कर लो। 15 4 जा 60। नहीं तो आप इस तरह विस्तार से काट करके भी आंसर निकाल सकते हो। ये हो गया C और ये हो गया D। सिंपल ही वे में मैंने इसको खत्म कर दिया। कोई जल्दी नहीं खत्म करने की, लेकिन आ गया तो आ गया। ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी इन द
obtained LCM and LCA product of two numbers in each case। तो हम क्या देख रहे हैं, इन सारे केसेस में क्या कॉमन है। चलिए अब ऐसे में तो भाई इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे ऑब्जर्व द तो कॉमन नंबर क्या हो सकता है। चलिए हम इसका भी सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 6 का भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटा 3 हो गया, 3 से काटा 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 से काटा दोनों 1 हो गए। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30। हमें कुछ और शो करना है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। 4 और 15 का निकाल लेते हैं, डी वाले का, सी और डी। ओके 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इतना तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इस पे लंबा नहीं आएगी जरूरत है। फिर 3 से काट दिया, 3 5 जा 15 और फिर 5 से काट दिया, दोनों 1 हो गए। ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको शो करिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 3 12 5 जा 60। हमें कॉमन फैक्टर निकालना है जो सब में हो। तो भाई साहब पहले में 2 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 2 है। 2 तो चारों में है भैया। फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि इनके जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, 3.7 का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। Here in each case LCM of is a multiple of 3. Yes, in each case LCM is equal to the product of two number। दोनों बातें हो गई हैं। तो भैया मेरे अगर इसकी बात की जाए तो हमारे हिसाब से हमको 2 भी दिखाई पड़ रहा है और उसके बाद 3 भी दिखाई पड़ रहा है मोस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पर। ठीक है ना। अगर आपकी बात किया जाए तो आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं, इसको अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं 2 2 3 3 2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 5। तो 3 तो मान लो 2 और 3 मोस्ट कॉमन है, बट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि इनके जो आपस के मल्टीपल हैं, जैसे मैंने यहां दिखाया आपको, और जैसे इनके आपस के मल्टीपल हैं, यही एक दूसरे के प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर नंबर। फाइंड द एलसीएम। तो आप क्या देखेंगे 5 और 20 के एलसीएम में, जब आप 5 और 20 के एलसीएम निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको 5 और 20 के एलसीएम में मिलेगा। आपकी इस ऑनलाइन क्लास में आपको हर चीज मिल रही है, इसलिए आप लोग इसको बहुत केयरफुली देखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है आपका, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो आप लिखेंगे 5 20। 5 और 20 आप चाहे तो आराम से निकाल लीजिए अच्छे से, नहीं तो हमारे साथ बने रहिए। कैसे, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब देखो यहां तक तो 5 आ गया, अब 5 से काट देंगे तो दोनों कट जाएंगे। अभी क्या मिला हमको, 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 5 जा 60 मिल गया। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, इन द सेम पैटर्न जिससे यहाँ पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी का रहा है 6 और 18। 6 और 18 को सीधे सीधे आप काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से काट दिया, सब खत्म हो गया। बचा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6 3 जा 18, इसका 18, इसका 18, इसका 2 2 जा 4 5 जा 20, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 20 वापस आ गया। इसी तरह सब में वापस आ जाएगा। 12 और 48 में 48 आएगा, 9 45 में 12 48 को जब आप इस तरह काटेंगे विस्तार से तो आपको कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 24, 2 3 जा 6, 2 12, 3 पे कोई फर्क नहीं, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटा 3 आ गया, फिर 3 से काट दिया, कहानी खत्म, पैसा हजम। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48। देखिए 48 फिर से वापस आ गया ना। और आके चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है आपका 12 48 में 9 और 45। हम 9 और 45 को देख लेते हैं।
पहले इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 3 9, फिर 15 हो गया, फिर 3 से काट दिया, ये 5 हो गया, फिर 5 से काट दिया तो दोनों 1 हो गए। आपका आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 5 जा 45, लेकिन 45 फिर से वापस आ गया ना, तो आपका क्या बनता है? तो आप कहेंगे द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इन ईच केस इज द ग्रेटर ऑफ द नंबर ऑफ द टू नंबर। द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स, आप लिखेंगे द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स क्या? दिए गए नंबरों में ग्रेटर नंबर इज एलसीएम इज ग्रेटर नंबर इज एलसीएम ऑफ टू मतलब जो 2 नंबर दिए गए। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए सचमुच तो आप लोग एक बार जोर से बोल दीजिए भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।